बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। जिंगर सबवे सैंडविच बनाएंगे। बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत इजी वे में इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चे बड़े सभी की फेवरेट होने वाली है ये रेसिपी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो सॉस यूज़ होती है वो भी आपको मैं घर पर ही बनाना बताऊंगी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है सॉस की भी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 500 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इस तरह से स्ट्रिप्स में कट किया है, थोड़ा मोटा और लंबी स्ट्रिप्स में कट किया है। आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आपने देखा मैंने इसमें सिर्फ टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला ऐड किया है, कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं किए। इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन पे कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। मैदे में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून फ्रेश क्रश की हुई ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड किया था। अब जो चिकन को हमने मैरिनेट किया था उसकी स्ट्रिप्स को उठाएंगे, मैदे से कोट करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे। ठंडा पानी लिया है। दूसरी साइड पे मैंने इसको चिकन को मैदे से कोट करके ठंडे पानी में डिप करेंगे। दोबारा से मैदे के साथ क्रम्स बनाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे चिकन को ताकि इस पे क्रम्स अच्छे से बने, और चिकन को अच्छे से झाड़ेंगे ताकि क्रम्स बिल्कुल क्लियर हो। बाकी सब चिकन को भी मैं इसी तरह से कोट कर लूंगी। पहले मैदे का कोट करेंगे, फिर पानी में डिप करेंगे और फिर मैदे के क्रम्स बनाएंगे। डबल कोट करने से क्रम्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इस स्टेज पे इसको हाफ कुक करके फ्रीज भी कर सकते हैं। आप एक ही टाइम में 5-6 स्ट्रिप्स को मैदे में कोट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि स्ट्रिप्स का साइज छोटा है। आप 5-6 स्ट्रिप्स को इजीली कोट कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने एक स्ट्रिप को पहले कोट करके दिखाया कि किस तरह से मैंने कोटिंग का प्रोसीजर किया है। आप चाहें तो इसको एयर टाइट जार में डाल के शेक कर सकते हैं मैदे में, और उससे भी क्रम्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसी तरह से मैं इन सबको कोट करके रख लूंगी, और ऑयल पहले से मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। टोटल 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में, क्योंकि स्ट्रिप्स का साइज छोटा है, इसलिए 5 से 6 मिनट हमने इनको फ्राई करना है दोनों साइड से। और हमने इनको डबल फ्राई करना है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इनको डबल फ्राई किया करें। हाफ डन करके हम इनको निकाल लेंगे और 2 से 3 मिनट का गैप देके दोबारा से गरम ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। डबल फ्राइंग के मेथड से चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और हाफ डन करके आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब भी दोबारा आपने कुछ भी इस तरह से बनाना हो, बर्गर या सैंडविच वगैरह, तो आप उनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 माह तक आपका ये चिकन फ्राई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जिस तरह से आप फ्रोज़न आइटम्स लेके आते हैं, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। सबवे सैंडविच बनाने के लिए सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए 4 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। गार्लिक के 2 क्लोव्स लिए थे जिनको क्रश कर लिया। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, फ्रेश क्रश करके ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून हैलोपिनो सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून मायो ऐड करेंगे। आपके पास इनमें से कोई भी सॉस नहीं है तो आप स्किप करके उसकी जगह केचप ऐड कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको सारे स्पाइसेस बताए हैं वो सारे एक बाउल में ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके मज़ेदार सी एक सॉस रेडी कर लेंगे। इस सॉस को आप बना के तकरीबन 10 से 12 दिन इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रख लीजिएगा, ये सॉस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसको लंबा अरसा स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें गार्लिक की बजाय गार्लिक पाउडर ऐड कीजिएगा और
क्रीम ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि क्रीम जल्दी ख़राब हो जाती है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जल्दी ख़राब हो। आप इसको बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रख लीजिएगा। फ्रिज से बाहर बिल्कुल भी इस सॉस को नहीं रखना। जिस भी बोतल या जार में आप इसको स्टोर करेंगे वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि जितनी भी सॉसेस हमने ऐड की हैं वो सारी सॉल्टी हैं। रेड चिली फ्लेक्स वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। हम जिंगर सबवे सैंडविच बना रहे हैं इसलिए मैंने लंबी वाली बर्गर की ब्रेड ली है। आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। जो हमने सॉस रेडी की थी उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अनियन, टोमेटो वगैरह ऐड करेंगे। सैलड में आपको जो पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। जो हमने जिंगर स्ट्रिप्स रेडी की हैं वो ऐड कर देंगे। सॉस को दोबारा से डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे। अगर आपके पास हैलोपिनो है घर पर तो वो भी ऐड कर सकते हैं। क्यूकम्बर वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। बर्गर की ऊपर वाले ब्रेड के ऊपर भी हम सॉसेस को ऐड करेंगे, साथ में मायो लगाएंगे। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बाकी सैंडविचेस भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और इसको सर्व करेंगे। जो हमने सॉस रेडी की है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को लो बजट में ईजिली घर पर तैयार कर सकें।